हेलो फ्रेंड्स। ऑडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आज हम मूल अधिकारों पर बात करेंगे। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। क्या होते हैं मूल अधिकार? मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक और अनिवार्य होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो हमारे देश के कानून का मूल अधिकार है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, कौन कौन से चहुमुखी विकास? भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में तब हुआ जब 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन को ब्रिटेन की जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं की मान्यता प्रदान करने हेतु मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। और भारत के जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से प्रेरित हैं? अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। अमेरिका के संविधान में वर्णित बिल ऑफ राइट जो कि 1971 में आए थे, उससे भारतीय संविधान के मूल अधिकार प्रेरित हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी के संविधान विधेयक में की गई थी। वर्ष 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तथा वर्ष 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अतः वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। मूल अधिकारों में जो पहला अधिकार है वो है समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक में समता का अधिकार दिया गया है। इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल पढ़ना है वो है आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता का अधिकार। आर्टिकल 14 दो चीज़ों की बात करता है। पहला है विधि के समक्ष समता का अधिकार। ये जो विचार है ये ब्रिटिश मूल का है। और जबकि जो दूसरी बात है वो है विधि के समान संरक्षण का अधिकार, जो कि अमेरिका से लिया गया है। इसमें जो पहला अधिकार है विधि के समक्ष समता का अधिकार, इसका अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है तथा सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए यह एक नकारात्मक विचारधारा है। मतलब विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू करने की बात विधि के समक्ष समता का अधिकार कहता है। और विधि के समान संरक्षण का जो विचार है वो सकारात्मक भेदभाव को बताता है। मतलब क्या है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, इसलिए इसको सकारात्मक भेदभाव का नाम दिया गया है। और यह अमेरिका की विचारधारा है। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे 93rd संविधान संशोधन 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15 में 15(5) जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान दिया जाएगा। मतलब आरक्षण दिया जा सकता है शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु। इसके बाद जो हमें आर्टिकल डिस्कस करना है वो है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब नौकरी पाने के विषय में अवसर की क्षमता की बात करता है आर्टिकल 16।
राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधी विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 17, जो कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। समता के अधिकार में जो आखिरी आर्टिकल है आर्टिकल 18, वो उपाधियों के अंत से संबंधित है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि नहीं प्रदान करेगा। और 18(2) में क्या है? 18 क्लॉज 2 के अनुसार भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो ये थे समता के अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ऑडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं, किन किन सुधारों की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर सीरीज़ में स्वतंत्रता के अधिकार के साथ।